آج بھی मैंने परसों ही अल्ताफ साहब मेरी आज सेकंड है। और मैंने बात भी की प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की इंजीनियर साहब से बात कहा कि 5 लाख रुपए हम कहीं ना कहीं से वो दे देंगे, शायद उसका अप्रूवल जो है आज आप दे देंगे तो ये बहुत बड़ा हमारा जो इलाका है। उसको पूछे कि इतना पैसा वहाँ लगाया, मैं कहता हूँ कि उनको रखिए बात कागज करते हैं। ये गुजारिश होगी मेरी आपको क्या है कि फंडिंग सबसे ज्यादा शायद हमारे ही इलाकों में सर्च किया, और एक डॉक्यूमेंट भी बनाया हमने पब्लिक डोमेन का जरूरी रुझान बढ़ाना रहा है। जब मैं MLC था उस वक्त भी मैंने फैसला लिया, लेकिन उसके बाद वो वैसे ही बैठे हैं जो मेट्रो बेस्ड सब लोग जानते हैं। मैं ज्यादा डिटेल आपकी प्रोफेसर कम्पीट कर रहा है शुभयान को भी कहीं पार्टिकल से मार्केट एप्पल का मतलब मैं कहूँगा उनको तरह तरह की मुसीबतें। हमने यहाँ गबलीपोरा पे एक मंडी बनाई थी, मैं उस वक्त भी मशहूर आज भी शुक्रिया करके बुला के कहा कि ये 2 MLA के बीच में सियासत है, दूसरा कहता था बने, मुखालफत करने वाले को ये था बने तो उसको हॉर्टिकल्चर बेल्ट था उसको वो फायदा होता। मैंने उमर साहब ने मांगी की है, लैंड क्लियर किया है, फिर सबल शेर कश्मीर उनको 20 साल जेल में रखा गया। उसी बात है, आप कॉल ले लीजिए, आप वहाँ पे आए और उन्होंने मेरा सुना कोर्ट से वहाँ तक चला जाएगा। मुझे लगता है कि डीसी साहब भी कोई टाइम निकाले पार्टिकुलर कि टेक्निकल नो हाउ देने की जरूरत है। हमारे लोग वहाँ ज्यादा हमें जूस फैक्ट्रीज की जरूरत है वहाँ पे, ताकि हम इस मुसीबत से बचे। उसने तबाही मचा के मैं डोर टू डोर के उनको खोला उनमें की गई, और जब मैंने एक्सपर्ट से सोकास वालों से डिस्कस किया उसकी जरूरत है सर, हमें क्वालिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट है, खपत है, हम समझ सकते हैं। तो और साथ ही हर एक डिपार्टमेंट अकाउंटेंट हो तो मुझे लगता है कि PHE के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो बजाय इसके कि ये हमें ये फिगर्स दिखाएं, हमें प्रैक्टिकली अगर हमारे जो इश्यूज हैं हम उनको कहें तो आप उनका जवाब दीजिए कि आप एड्रेस किस तरह करेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है मुझे लगता है इस डिस्ट्रिक्ट में। और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अनंतनाग पानी के PHE के मामले में इतना पीछे है, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ मैं आज नहीं कहता कि ये आपकी वजह से है या मेरी वजह से है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा PHE के मामले में नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू अदर्स। हमको जानते काफ़ी देर से हर जगह ये शिकायत आ रही है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ये वाटर शॉर्टेज है और सिटी में जहाँ भी एस्टेब्लिश हुई है। देखा होगा हमें वाटर टैंक्स भेजनी पड़ी वहाँ पे, आप लोगों ने उसी स्कीम से होटलियर्स को कनेक्शन दिया, लोग वहाँ पे तरसते हैं खाने के लिए और ने भेजे हैं सर कुछ ये पॉइंट्स रेज करें हमारे बिहार हमें दे देना हम फंक्शनल एड लेकिन नाम सर इनका ये बोलेंगे वो नोट करना, वो यहाँ पे नहीं है, इसको सीरियसली लेना। फिर आपको अगर इसमें कोई चीज़ डाउट की होगी वो मीर साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग कैनाल, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन, नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन फंड, आपको सोप शादी देख रहे हैं जल जीवन मिशन में इन्होंने ये सिटी में जो गाड़ी है, ठीक है, ये अच्छी बात है, मगर इनमें से कुछ ऐसे स्कीमें हैं जहाँ पे कोर्ट का केस है, वहाँ पे काम ही नहीं चल रहा, मुझे तो लिखा गया वहाँ पे उनके बारे में सोचना चाहिए डिपार्टमेंट को कि किस तरीके से वो वकील कराए वो सिटी। अगर वहाँ पे सिटे है तो वो लोग जो है वहाँ पे कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ी रिजॉल्व करवाना, उनको हल करवाना डिपार्टमेंट का काम, वही मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट उनको जाना चाहिए। जो ये है उनको, जो आपके वहाँ वकील है उनको आप कहिए, उनको आप स्ट्रेस कीजिए कि लोग सफ़र हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में अगर वो वकील लोग तो सफर होंगे, उनके लिए तो कोई ना कोई जो कंसर्न मेंबर पार्लियामेंट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत एक दिशा स्कीम है, दिशा इसका नाम है, जो हम डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे उसके लिए ये मीटिंग ज़रूरी होती है मेंबर पार्लियामेंट को करने, साल में 1 या 2 बार। तो वो उसी पर्पज़ के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी, उसमें MLAs भी होते हैं, ये भी वहाँ पे थे, और उसमें ज़्यादा इस मीटिंग
करने का पर्पस जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में रिव्यू किया जाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाता है, वहाँ कोई ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर किया जाता है, क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। तो उसके साथ साथ जो और काफ़ी अरसे के बाद आज अवामी नुमाइंदे यहाँ पे जमा हुए थे, तो बाकी जो सेक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स यहाँ पे ख़ास तौर पे पावर है, PMGSY है, PHE के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो अनंतनाग टाउन की प्रॉब्लम है, मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम्स हैं, तो टूरिज़्म का मसला है, हॉस्पिटल्स का है, सोशल वेलफेयर का है। तो उन सेक्टर्स को हमने यहाँ अच्छे तरीके से डिस्कस किया और जो ग्राउंड पे MLA साहिबान को भी लग रहा था उन्होंने अपने प्रॉब्लम भी बताए, कुछ सॉर्ट आउट भी हुए और कुछ को गवर्नमेंट को रिकमेंड करना है वो DC साहब करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी मीटिंग। सर हाल ही में जो असेंबली ने एक देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी, मैनिफेस्टो में भी था, और कि ये 5 अगस्त 2019 का फैसला कबूल नहीं किया है लोगों ने। तो जो चीज़ उन्होंने कही थी लोगों के सामने वही दोहराना असेंबली में ज़रूरी था, और उसी सिलसिले में रेजोल्यूशन जो है वो पेश भी किया गया और पास भी किया गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या BJP हो या दूसरी जमातें हों, कि जम्मू में और कश्मीर में तजाद कम होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, और तभी हम दोनों खिते जो हैं तरक्की कर सकते हैं और दोनों अपने मामलात जो हैं वो हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो बनी है, हुकूमत बनने से कश्मीर में भी राहत है और जम्मू के लोग भी राहत फील करते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको मीडिया बना रहा है। हमने एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमने कहा था लोगों को, वो हमने असेंबली में पेश किया। नेचुरली BJP के MLAs ने उसका रिएक्शन करना था, उन्होंने किया, लेकिन हमने तो अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, तो ये उसी की एक कड़ी थी।